जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 पूर्णांक का क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10वां है और एक्सरसाइज 1.1 का है। एक्सरसाइज 1.1 का है, 10वां क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, ध्यान से समझिए। आप लोग के वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि मनोज अपने खाते में 5,000 रुपए जमा करता है। मनोज का एक कोई व्यक्ति है, ध्यान समझिए, कोई एक मनोज नाम का व्यक्ति है, उसका एक खाता है, उसमें अपने वो क्या करता है 5,000 जमा करता है रुपया। वो अपने खाता में 5,000 रुपया जमा करता है और अगले दिन मतलब आज जमा किया 5,000 तो कल आने वाला अगला दिन उनमें से 2,674 रुपया निकाल लेता है। ठीक बोल रहा है, यदि खाते में से निकासी की गई राशि को, जो मनोज निकाला ना अपनी राशि को, और ऋणात्मक संख्या से निरूपित करता, उसको ऋणात्मक मान लिया, तो फिर बोल रहा है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। और निकासी के बाद मनोज के खाते में शेष राशि कितना बचेगा। इसमें दो क्वेश्चन पूछले है। एगो पूछले है कि आप जो जमा करल गए है ना पैसा, उसमें से मनोज निकाला पैसा वो ऋणात्मक माना, जो बचा पैसा ना उसको आप क्या मानेंगे, तो हम क्या मानेंगे धनात्मक मानेंगे। एक ऋणात्मक निकालिए लिया, जो बचेगा उस हो गया क्या धनात्मक संख्या। और निकासी के बाद कितना बचेगा, ये 5,000 में से इतना घटा देंगे तो जितना बचेगा ना वही मनोज के खाते में शेष राशि बचेगा। तो इसको हम हल करेंगे, क्या करेंगे, हल लिखेंगे, बोलेंगे मनोज के खाते में पैसा लिखेंगे। मनोज के खाते में ऐसे लिखना होगा, मनोज के खाते में जमा की गई राशि, जमा की गई राशि कितना जमा कर ले है 5,000, तो लिखेंगे 5,000 रुपए जमा किया मनोज 5,000 रुपया, उनमें से कितना निकाला 2,674 रुपया निकाल लेता है। तो निकासी राशि लिखेंगे, निकासी राशि 2,674 रुपया निकाल लिया। यह ऋणात्मक, ये जो पैसा निकाला ना मनोज और ऋणात्मक मान लिया, क्या मान लिया ऋणात्मक मान लिया। तो इतना ऋणात्मक मान लिया तो जो बचेगा शेष राशि उसको क्या मानेंगे, तो हम धनात्मक, वह शेष बची राशि धनात्मक है। लिखेंगे अब शेष बची राशि धनात्मक है, धनात्मक है। और ध्यान समझिए, और 5,000 में से इतना घटा दीजिए, 5,000 में से 2,674 रुपये घटा दीजिए, बचेगा 6, 9 में से 7 गया 2 बचेगा, 9 में से हो गया 3, 4 में 2 गया 2। शेष राशि यहाँ लिखेंगे, इसके बाद 2,326 रुपया है, देखेंगे शेष राशि 2,326 रुपया बचा है खाता में। ध्यान समझिए, अब हम लोग को इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, धनात्मक बचा और उसके बाद इतना रुपया बचा, 2 लाइन में लिखते, इतना न लिख के 2 लाइन में हम लोग लिख सकते थे। क्या लिखते कि निकासी इतना करल गया ऋणात्मक तो मान लिया था, इसमें नहीं लिखते तो हम वो राशि को धनात्मक मानेंगे और जितना बचल है ना, जो भी संख्या बचल है वह उसके खाता में इतना संख्या बचा हुआ है। आप लोग समझ में आ गया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम लोग का 10वां क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा। बोल रहा है कि सीमा बिंदु ए से, कोई एक लड़की के नाम है सीमा, वह बिंदु ए से पूर्व की ओर, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद समझाते हैं, ठीक ना। सीमा को एक लड़की के नाम है, बिंदु ए से पूर्व की ओर बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कोई व्यक्ति सीमा है, लड़की है, वह पूर्व की ओर ए से बी की ओर 20 किलोमीटर तय करती है दूरी।
फिर बोल रहा है जो आगे पढ़ लेते हैं तब बताएंगे। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर या पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को अब कैसे निरूपित करेंगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांकों से निरूपित करेंगे? ध्यान समझिए इसका हल। बोल रहे हैं आप ध्यान से। एक बिंदु ए है, मान लेते एक बिंदु ए है, ए से गया यहां बिंदु ध्यान समझिए, यह बिंदु ए है और वह बिंदु बी तक गया। कहां तक गया? बी। सीमा एक लड़की के नाम है, मान लेते हैं एक लड़की है, इसका ये सब झूठ है, बाल है, कान है, नाक है, ये लड़की है, सोचिए है ये लड़की है मान लेते हैं। यह सीमा ए से बिंदु ए से पूर्व की ओर, ये होता है उत्तर, ऊपर वाला बोलते हैं उत्तर, नीचे वाला बोलते हैं दक्षिण, इधर बोलते हैं पूर्व, इधर बोलते हैं पश्चिम। तो ध्यान समझिए, पूर्व से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक, यहां से यहां तक क्या करता है? 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। यहां से यहां तक 20 किलोमीटर दूरी, यहां से लेकर यहां तक सीमा क्या करता है? 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। फिर बोल रहा है इस सड़क है और उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर पश्चिम की ओर दूरी तय करता है। ध्यान समझिए, यहां से लेकर पश्चिम, तो उत्तर हो गया आपका ऊपर, दक्षिण नीचे, पूर्व पश्चिम। तो इधर क्या कर रहा है? 35 किलोमीटर चला, तो यहां से लेकर यहां तक आपका कितना होगा? 20 किलोमीटर। तो इधर क्या चलेगा? 15 किलोमीटर आप चलेगा। तो इधर आपका आ गया, यहां तक आ गया आपका, मान लेते हैं बिंदु सी, मान लेते हैं इसको सी। तो यहां से लेकर 35 किलोमीटर आपका हुआ। कितना हुआ? 35 किलोमीटर आपका हो गया, यहां से लेके यहां तक 35 किलोमीटर। तो अब ध्यान समझिए, बोल रहा है कि दूरी तय किया है, पूर्व की ओर तय की गई दूरी को, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो दूरियां तय किया ना, उसको धनात्मक मान लिया। इसको क्या मान लिया? धनात्मक। क्या मान लिया? धनात्मक ही हो गया। तो उसके बाद बोल रहा है ना, निरूपित कर दिया, धनात्मक से निरूपित कर रहा है। तो फिर बोल रहा है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो यही आप लोग को समझना, यहाँ जीरो है, जीरो के बाद आता -1 -2 -1 -2 ऐसे आता ना। तो यहां से लेकर यहां तक आपका क्या होगा? 20 हो गया। 0 से लेकर बी तक कितना हो गया? 20। और फिर ए से लेकर इधर गया कितना? सी तक गया, तो कितना गया? 15 किलोमीटर गया है ना। तो क्या गया? माइनस में गया है ना। संख्या रेखा पर बैठा है तो बाईं तरफ वाला को माइनस कहते हैं। माइनस मतलब ऋणात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। तो हम लिखेंगे हम ऋणात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। यहां से यहां तक चला तो उसको धनात्मक मान लिया, तो यहां मान लेते हैं 0 से इधर चला तो माइनस में आ गया ना, ऋणात्मक आ गया। इससे जल्दी ऋणात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। ठीक, आप बोल रहा है कि बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? ए से लेके यहाँ तक आपका देखिए, ए से यहाँ गया बी, बी से आगे आपका यहाँ सी तक आया, तो पूरा 35 किलोमीटर था। यहां से लेके इसको आने में 35 किलोमीटर लगा, और यहां से यहाँ कितना? 20 किलोमीटर है। तो जब 35 किलोमीटर से 20 किलोमीटर घटाएंगे कितना बचेगा? 15 किलोमीटर। क्या बचेगा? 15 किलोमीटर बचेगा। क्या बचेगा? 15 किलोमीटर बचेगा। बट क्या इतना ही माइनस वाला इतना बचल है ना, क्या बचल है? माइनस वाला बचल है। तो माइनस में 15 किलोमीटर हुआ।
एक लड़की है, वह बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर गया ना, उसको हम धनात्मक से मान लिए। और फिर वो क्या करता है, वो सड़क है, मान लेते सड़क है, बिंदु ए से एक सीमा लड़की यहाँ तक गया, यहाँ तक जाने में उसको क्या लगता है, वो 20 किलोमीटर चला ए से लेके बी तक, और वह जो दूरिया तय किया ना उसको धनात्मक मान लिया। और फिर ये सड़क है, और बी से लेकर एक बिंदु यहाँ सी तक 35 किलोमीटर चला, बी से लेकर फिर क्या पश्चिम की ओर, इधर पश्चिम हो गया आपका इधर, तो पश्चिम की ओर क्या चला 35 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर यहाँ है, और यहाँ से 15 किलोमीटर यहाँ और चला, तो ये हो गया आपका पश्चिम की ओर चला। तो ये बोल रहा है, तो आप किससे निरूपित करेंगे, तो इतना कोई धनात्मक मान लिया, तो इधर जो जीरो के बाईं ओर जाता है उसको कैसा मानेंगे, ऋणात्मक से मानेंगे। और कितना ज्यादा गया, तो 15 गया, तो 15 लिख दिए। आप लोग का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा। जय हिंद।